everyone, my name is Swastika from class 7th B. Today I am going to explain reading campaign activity sheet number 11. So let's start. Hello children, it can be lot of fun to enjoy things around us rightfully. ये बहुत अच्छा होता है कि जब हम अपने आसपास की चीज़ों को सही तरीके से enjoy करते हैं. It is our right to go to school, to walk on roads, go to a hospital, to a monument, a park and a temple. ये भी हमारा एक अधिकार है कि हम स्कूल जाएं, हम सड़कों पर चलें, हम हॉस्पिटल जाएं, हम मॉन्यूमेंट्स जाएं, हम पार्क जाएं या फिर हम टेंपल जाएं. इट इज़ ऑल्सो आवर राइट टू इन्जॉय द फ्लैग होस्टिंग ऑन आवर नेशनल फेस्टिवल्स. ये भी हमारा अधिकार है कि हम नेशनल फेस्टिवल्स पर हो रही फ्लैग होस्टिंग को इन्जॉय करें और ये सभी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल फ्री हैं. Here is a story where a child like you not only enjoys his rights but is responsible too. Read and enjoy, understand the message behind the story. पढ़ो और मज़े करो और स्टोरी के पीछे के मैसेज को समझो. तो यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है एक बच्चे की जो कि ना ही सिर्फ अपने राइट्स को इन्जॉय करता है बट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भी है. इट वॉज 26 जनवरी रिपब्लिक डे. ये 26 जनवरी है यानी कि रिपब्लिक डे है. मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज़. मानव तैयार हुआ था सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद शूज़ पहनकर. ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल्ड. उसने खुद को शीशे में देखा, खुद की प्रशंसा करते हुए वो मुस्कुराया. ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग. वो अपने घर से जल्दी निकला कि वो फ्लैग होस्टिंग को अटेंड कर सके. इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट. स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर वेयर ऑल ओवर द रोड. पिछली रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से छोटे छोटे पानी के गड्ढे पूरे रोड पर बन गए थे. मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम. मानवी और उसके नेबर्स भी अपने घर से निकले थे. शी वॉज वेयरिंग अ ब्राइट सैफरॉन ड्रेस एंड शूज़. उसने एक ब्राइट सैफरॉन ड्रेस पहनी थी और शूज़ पहनी थी. मानवी स्प्लैश्ड द वाटर इन द पडल्स एंड लाफ्ड. मानवी ने उन कीचड़ के गड्ढों में कूदने लगी और हंसने लगी. मानव ने उसे कहा, बी रिस्पॉन्सिबल. मानव टोल्ड मानवी, डू नॉट डर्टी योर शूज़, दे विल बी वेट एंड मडी. मानव ने मानवी से कहा कि अपने शूज़ को गंदे मत करो, वो गीले और मडी हो जाएंगे यानी कि बहुत ज़्यादा कीचड़ से हो जाएंगे. ही ट्राइड टू स्टॉप हर. मानवी और मदर विल बी हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग दैम. उसने मानवी को रोकते हुए कहा कि तुम्हारी मदर को बहुत मुश्किल होती होगी इन्हें धोने और सुखाने में. डोंट प्लीज़ डोंट. बट मानवी डिड नॉट केयर. उसने कहा कि ऐसा मत करो, पर मानवी को कोई चिंता नहीं थी. बोथ रीच्ड द ग्राउंड. अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड. दोनों ग्राउंड पर पहुँचे और एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी. एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, मानव फेल्ट प्राउड दैट ही हैड बीन अ रिस्पॉन्सिबल बॉय. तो फ्लैग बहुत ऊंचा लहरा रहा था अपने पोल पर. मानव को बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बॉय है. वेयर योर थिंकिंग हैट्स नाउ. अपने थिंकिंग हैट्स पहन लो. थिंक एंड आंसर. सोचो और जवाब दो. क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिपब्लिक डे? वाई. क्या तुम सोचते हो कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है और क्यों? तो हाँ, मैं सोचती हूँ कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है. तो ये रहा इसका आंसर. आंसर नंबर 1, येस, बिकॉज मानव वॉज ड्रेस्ड टू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग. क्योंकि मानव तैयार हुआ था फ्लैग होस्टिंग के लिए. तो इससे हमें पता चलता है कि वो रिपब्लिक डे के ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में ही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यू यूज़ देम इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. फॉर एग्जाम्पल, ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन. तो ये कह रहा है कि स्टोरी में से इन ऑब्जेक्ट्स को लो और इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका लिखो. फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन. इसने एग्ज़ाम्पल के तौर पर ड्रेस को लिया और कहा कि मुझे अपनी ड्रेस को साफ़ रखना पसंद है. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो ये रहा इसका आंसर. तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लैग. आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई नेशनल फ्लैग. मैं अपने नेशनल फ्लैग की हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ.
फिर है वाटर, आई लाइक टू सेव वाटर फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। मुझे पसंद है पानी को बचाना वेस्ट होने से। शूज़, आई ऑलवेज कीप माई शूज़ क्लीन। मैं हमेशा अपने शूज़ क्लीन रखती हूँ। थैंक यू।